हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संपर्क डिजिटल। होप यू आर फाइन एंड सेफ एंड होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस एज वेल। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि मेरे YouTube चैनल पे अभी Facebook 360 सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं Facebook के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से सभी टॉपिक्स को कवर करता हूं। और ये सारे वो टॉपिक्स है जो कि आपको बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। यानी कि फेसबुक के काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल टूल्स और फीचर्स जो कि आपको बिजनेस में बहुत ही हेल्प करेंगे दोस्तों, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। और ये सारे जो वीडियोस है वो मैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप रेगुलर डॉक्टर के पास जाकर अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं, उसी तरह से आप फेसबुक में रेगुलर जाकर अपना प्राइवेसी चेकअप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फेसबुक में कमाल का फीचर है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का प्राइवेसी चेकअप कर सकते हो। और मैं रेकमेंड करता हूं कि आपको हर महीने में ये प्राइवेसी चेकअप जरूर करना चाहिए। अब ये है क्या एक्चुअली? देखिए, फेसबुक में आपने काफी सारे थर्ड पार्टी एप्स को या वेबसाइट को एक्सेस दिया होगा। आपका काफी सारा डेटा है वो थर्ड पार्टी टूल्स या कोई ऐप से वो एक्सेस कर रही होगी। तो फेसबुक आपको पूरा कंप्लीट एक समरी देता है कि कौन कौन सी थर्ड पार्टी एप्स या वेबसाइट है जो आपका डेटा, आपका फेसबुक अकाउंट है, एक्सेस कर रही है। तो रेगुलर आप ये प्राइवेसी चेकअप कीजिए ताकि आपको पता चले कि जाने अनजाने में आपने कितनी सारी एप्स या वेबसाइट को अपने फेसबुक का एक्सेस दिया हुआ है, ताकि आप अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कर सके। और शायद आपने कभी गलती से पास्ट में कोई एक्सेस दे दिया हो तो आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये प्राइवेसी चेकअप जरूर कीजिएगा और आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि प्राइवेसी चेकअप होता कैसे। चलिए मेरे स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज मैं बताऊंगा कि आपके फेसबुक में प्राइवेसी चेकअप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने फेसबुक के सेटिंग में, सेटिंग एंड प्राइवेसी। उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा प्राइवेसी चेकअप। इसे ढूंढना बहुत ही आसान है दोस्तों। डायरेक्टली आप सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो दूसरा ही ऑप्शन आपको मिलेगा प्राइवेसी चेकअप। बस इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर चेकअप के लिए आपको दोस्तों 5 अलग अलग टॉपिक दिए गए। ये पांचों ही अगर आप रिव्यू करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर करेंगे, सेटिंग करेंगे अपने फेसबुक अकाउंट में, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आपका फेसबुक अकाउंट सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें फेसबुक खुद रेकमेंड करता है अपने सभी यूजर्स के लिए। तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिए और ये सारे पांचों के पांचों जो टॉपिक है उसको रिव्यू कीजिए और इसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई है या फिर इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फेसबुक अकाउंट में सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन या सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में आपको एक ब्रीफ दूंगा। बहुत डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा वरना ये वीडियो है बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपको सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहां पर आप सेट कर सकते हैं और उससे क्या बेनिफिट रहेगा आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला है वो कैन सी व्हाट यू शेयर, यानी कि आप जो भी शेयर करते हैं वो कौन कौन से लोग देख सकते हैं। तो ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आप जो है अपना पर्सनल फोटोग्राफ स्टोरी में या फिर पोस्ट में डालते हैं। आप कहाँ चेक इन कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, सब कुछ ऑब्वियसली आप यूज टू हो चुके हैं फेसबुक से। और ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि वो जो भी कुछ करते हैं डेली एक्टिविटीज वो फेसबुक पे डाल देते हैं। तो ये दोस्तों यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा अननोन बाहर का जो इंसान है वो आपका डेटा देखे, पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन देखे। तो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे 3 कैटेगरीज, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, पोस्ट एंड स्टोरीज और ब्लॉकिंग। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने फेसबुक में डाली है, यानी कि आपकी बर्थ डेट, आपका सिटी, आपका एजुकेशन, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, ये सारी चीजें। पोस्ट एंड स्टोरीज जो कि आप रेगुलर जो कंटेंट डालते हैं उसमें, और ब्लॉकिंग लिस्ट। तो कंटिन्यू करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई जो कि आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते वक्त वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो डाली थी वहां पर। तो यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे देखे, ना ही मेरा फ्रेंड ना ही कोई पब्लिक। तो देखिए यहाँ पर ज्यादातर अगर आप ऑडियंस में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक यानी कि एनीवन ऑन फेसबुक। अगर आपने ये मोड सिलेक्ट किया, ये ऑडियंस सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली ये हो गया थ्रू आउट पब्लिक। कोई भी चाहे वो आपका फ्रेंड हो या ना हो और कोई देख सकता है। फ्रेंड्स यानी कि जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में है वही लोग। फ्रेंड्स एक्सेप्ट, ये भी बहुत ही एक कमाल का फीचर है दोस्तों, यानी कि आप फ्रेंड्स को दिखाना तो चाहते हैं लेकिन उसमें से पर्टिकुलर कुछ लोगों को आप नहीं दिखाना चाहते, तो ये यहां पर आप फिल्टर कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का है।
स्पेसिफिक फ्रेंड्स यानी कि बहुत ही लिमिटेड जो है नंबर ऑफ ऑडियंस को, यानी कि बहुत ही अपने क्लोज फ्रेंड है, स्पेसिफिक सिलेक्टिवली फ्रेंड्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन कमाल का है। उसके बाद है ओनली मी, यानी कि कोई भी नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। और है कस्टम। कस्टम में ऑब्वियसली आप अपनी तरह से मैन्युअल पूरा एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे और कौन कौन से लोग इसमें से एक्सक्लूड होंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग है वो पब्लिक या फ्रेंड में रखते हैं। सो यहाँ पर मैं रेकमेंड करता हूं कि आप फ्रेंड सेलेक्ट कीजिए। डिपेंड्स, देखिए अगर आपका प्रोफाइल है वो बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सनल नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद द पब्लिक मोड, पब्लिक ऑडियंस। क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस है वो आप मैक्सिमम आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पूरी दुनिया को आपके बिजनेस के बारे में उनको पता चले, तो ऑब्वियसली उस केस में ये प्राइवेसी मैटर नहीं करती है। फिलहाल मैं तो रख रहा हूं पब्लिक क्योंकि ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल है। और है फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, यानी कि वो कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई बाहर के इंसान को आपके फ्रेंड लिस्ट के बारे में ना पता चले तो आप यहाँ पर जाके उसको सेट कर सकते हैं और फ्रेंड रख सकते हैं या फिर ओनली मी रख सकते हैं। एंड वो कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, यानी कि आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं या फिर जिस पेज को या फिर किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स वो देख सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर वो भी आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन वो देख सकता है कि आप किस किस को फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट में आएगा पोस्ट एंड स्टोरीज। तो आपकी फ्यूचर पोस्ट, जो भी आप अपकमिंग पोस्ट डालेंगे, आपकी जितनी भी स्टोरीज है, आपकी जो पास्ट पोस्ट है उसमें, और उसमें आपने जिन जिन लोगों ने आपको टैग किया है वो सारी चीज अगर आप चाहे तो यहाँ से लिमिट भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मोस्टली टैगिंग में ऐसा होता है कि कोई आपका जो फ्रेंड है उसने आपको टैग कर दिया, लेकिन उसका भी कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा फ्रेंड है जो कि आपका फ्रेंड नहीं है, तो क्या वो देख सकता है या नहीं देख सकता है आपका फोटो, राइट। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और तीसरा है ब्लॉक लिस्ट। ऑब्वियसली ये तो आपका फेवरेट होगा ही होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी को फेसबुक में ब्लॉक ना किया हो। तो ये आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपके ब्लॉक लिस्ट में कौन कौन है। अगर आप चाहे तो और भी कुछ लोगों को जो कि आपको परेशान कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और ये हो गया दोस्तों अपना फर्स्ट रिव्यू कंप्लीट। पहले टॉपिक का हमने तीनों रिव्यू कर दिया है, यानी कि जो भी सेटिंग्स है, जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स, जो भी उसने फेसबुक ने रिकमेंड की थी वो मैंने देख लिया, यानी कि इसमें जो प्राइवेसी रिलेटेड सब कुछ चेकअप था वो मैंने कर दिया है। दूसरा है हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, तो ये चीज सबसे ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल चीज है ये, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। वो जरा पहला टॉपिक था वो था आपके प्राइवेसी के ओरिएंटेड, यानी कि आप जो भी डालते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, डेटा, फोटो, सब कुछ वो कौन देख सकता है। लेकिन ये चीज है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अकाउंट कभी हैक ना कर सके, आपका पासवर्ड कभी लीक ना हो, तो उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहां पर बेसिकली तीन चीज है, योर पासवर्ड, योर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और लॉगिन अलर्ट्स। तो यहां पर दिखा रहा है मुझे रिव्यू कि मेरा पासवर्ड ओके है, यानी कि मेरा पासवर्ड इज ओके, क्वाइट गुड, मतलब कोई रिस्की पासवर्ड नहीं है, कोई शॉर्ट पासवर्ड या फिर इजीली किसी को मतलब गैस कर सके ऐसा कोई पासवर्ड नहीं है। मैंने थोड़ा डिफिकल्ट और लेंथी पासवर्ड डाला है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपका जो पासवर्ड है थोड़ा लेंथी होना चाहिए और कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए। वो फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वही आपको बताएगा। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हो सके तो उसकी लेंथ रेकमेंड होती है 16 प्लस, यानी कि 16 लेटर से आप ज्यादा अगर पासवर्ड डालेंगे तो इट वुड बी कंसिडर एज अ सिक्योर, राइट। तो चलिए इसमें कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं दिखाता हूं। यहाँ पर कुछ पासवर्ड टिप्स दी गई है आपको। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली आपको ये मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी जो टिप्स है उसको केयरफुली रीड कर लीजिए, और अगर आपका पासवर्ड बहुत ही शॉर्ट लेंथ में है तो उसको थोड़ा लंबा कीजिए लेंथ में, और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाइए, यानी कि बहुत ही शॉर्ट। किसी को ऐसी आदत होती है hello@123, आई लव इंडिया @123, ऐसा जानू, स्वीटू, ऐसा कोई पासवर्ड मत रखिए। थोड़ा ऐसा पासवर्ड रखिए कि कोई भी आपका फ्रेंड भी उसे गैस ना कर सके। आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर वो कभी मत डालिएगा। और तीसरा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, यानी कि अगर कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस या ब्राउजर से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अगर यहाँ पर आप मैनेज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है एंटर द कोड।
यानी कि जब भी कोई और या फिर आप कोई नए डिवाइस में से या ब्राउजर में से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक कोड आएगा आपके एसएमएस पे, आपके मोबाइल पे। अगर आप वो कोड नहीं डालेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। यानी कि अगर आपके पास आपका पासवर्ड है, आईडी है, फिर भी आप लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये वाकई कमाल का फीचर है दोस्तों। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर आपका मान लीजिए पासवर्ड अगर हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, फिर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिवाइस कोई तीसरा होगा। ऑब्वियसली कोई बाहर से किसी ने अगर आपका पासवर्ड चुरा लिया है या फिर हैक कर लिया है, तो मतलब कि आपका पासवर्ड उनके पास होने के बावजूद भी वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे अगर उसके पास आपका फोन ना हो। यानी कि फोन में एसएमएस आएगा, कोड आएगा, तभी वो लॉग इन हो सकता है। तो ये बहुत ही कमाल का है और ये फीचर को आप टर्न ऑन करके ही रखिए। ठीक है, तो ये था आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको रखिए हमेशा ऑन। और ये देखिए, ये रहा नोटिफिकेशन। यानी कि जब भी कोई आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करेगा कोई भी अननोन डिवाइस से, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन कहां चाहिए? ईमेल पे, मैसेंजर पे या फेसबुक पे। हो सके तो तीनों में ऑन कर दीजिए, ताकि अगर मान लीजिएगा आपका फेसबुक अगर ओपन ना हो, अगर ईमेल ओपन हो, तो आपको ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाए, मैसेंजर में आ जाए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। तो इसके लिए आप तीनों को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई अटेम्प्ट करे आपके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, नेक्स्ट। और ये हो गया हमारा रिव्यू कंप्लीट। सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये सेकंड वाला। राइट, तीसरे में चलते हैं, हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक। यानी कि कोई भी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, वो आपको फेसबुक में किस तरह से ढूंढ सकती है। अगर आपके आपके तक पहुंचना है उसको, तो क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली इसमें तीन होता है कि डायरेक्टली अगर उसको आपको नाम मालूम है, प्रोफाइल मालूम है, आईडी मालूम है, तो सीधा वो आप तक पहुंच सकता है और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। दूसरा है फोन नंबर और ईमेल से भी सर्च कर सकता है। यहां पर देख रहे हो आप ऊपर सर्च बार है फेसबुक में लेफ्ट साइड ऊपर, तो वहां पर वो अगर आपका ईमेल एड्रेस या फोन नंबर डालेगा तो उससे भी वो आप तक पहुंच सकता है। और तीसरा है सर्च इंजन, गूगल में या फिर कोई भी सर्च इंजन में वो सर्च करके वो पता लगा सकता है कि आपकी प्रोफाइल कहां है, कौन सी है। चलिए नेक्स्ट, यू आर इन कंट्रोल ऑफ हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। कौन आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है? यहां पर मैंने रखा है एवरीवन। अगर आप चाहे तो इसको यहां पर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी कर सकते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड और उसके भी फ्रेंड्स, उसी मतलब क्लोज नेटवर्क में से अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहे तो पॉसिबल। नेक्स्ट, ओके, चूज हु कैन लुक यू अप बाय योर फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यानी कि अगर कोई सर्च बॉक्स में आपका फोन नंबर डालेगा तो उसको आपकी प्रोफाइल डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि वो आपको फोन नंबर से भी ढूंढ सकता है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो यहां पर आप ओनली मी, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड कुछ भी रख सकते हैं, एवरीवन। एवरीवन रखेंगे तो कोई भी बंदा आपका फोन नंबर डाल के आपकी फेसबुक प्रोफाइल फाइंड कर सकता है। तो आप किसको ये चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं? फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स को, सिर्फ फ्रेंड्स को, एवरीवन को? मैंने रखा है ओनली मी, यानी कि कोई भी मेरे फोन नंबर से मेरी फेसबुक प्रोफाइल तक पहुंच नहीं सकता, बट ईमेल एड्रेस से पहुंच सकता है। मैंने ईमेल एड्रेस में एवरीवन रखा है, यानी कि अगर कोई मेरा सर्च में ईमेल एड्रेस डालेगा तो वो मेरी प्रोफाइल तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, डू यू वांट सर्च इंजिन्स आउटसाइड फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे गूगल से भी फाइंड कर सकता है मेरे फेसबुक प्रोफाइल को, तो इसको ऑन रखिए, अदरवाइज ऑफ रखिए। दैट्स इट। ये भी एक कमाल का टॉपिक है दोस्तों। तो अगर आप ये भी रिव्यू करेंगे प्रॉपर्ली और इसका सेटिंग्स करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा अननोन या फिर कोई ऐसा पर्सन आप तक पहुंच नहीं सकता। उसके बाद है दोस्तों फोर्थ टॉपिक, योर डेटा सेटिंग ऑन फेसबुक। वी विल वॉक थ्रू द ऑप्शंस टू मेक श्योर योर सेटिंग आर राइट फॉर यू। इसमें आता है एप्स एंड वेबसाइट। आपने दोस्तों काफी बार देखा होगा कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्स में जाते हैं तो वहां पर एक नीचे ऑप्शन आता है लॉग इन विद फेसबुक का। लॉग इन विद गूगल भी आता है, लॉग इन विद ईमेल भी आता है, लॉग इन विद फेसबुक भी आता है, लॉग इन विद याहू भी आता है कभी कभी। तो यहां पर मतलब ये हुआ कि आप थर्ड पार्टी एप्स या वेबसाइट को अपनी फेसबुक का इंटीग्रेशन दे रहे हैं, यानी कि उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और आप उसमें से आपका जो डेटा है वो उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आप रिव्यू कर लीजिए कि आपने कौन कौन सी थर्ड पार्टी एप्स या वेबसाइट को अपने फेसबुक का एक्सेस दिया हुआ है। पूरे फेसबुक का नहीं, पर कुछ जो हद तक डेटा होता है आपका, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, वो ज्यादातर थर्ड पार्टी एप्स या टूल से उसको एक्सेस करती है। कंटिन्यू। तो अभी आप देख सकते हैं फिलहाल एज ऑफ नाउ दो ऐसे जो है थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट जो कि ऐसी बाहर की, मतलब कि जिसको फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो मेरे फेसबुक में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी
एक्सेस कर रही है। ऑब्वियसली पास में कहीं ना कहीं मैंने इन दोनों को एक्सेस दिया हुआ था बेसिक, चाहे लॉगिन के लिए या फिर क्रॉस पोस्टिंग इंटीग्रेशंस के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं पिंटरेस्ट और अल्पाइन सर्ट मैट्रिक्स, ये दोनों अभी मेरी फेसबुक की बेसिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है। अगर आप चाहे तो इसमें से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा लगता हो कि आपने पास्ट में किसी को अननोविंगली अगर एक्सेस दे दिया है गलती से, मिस्टेक से, और आपको मालूम ना हो कि बाद में इसको कहां से निकालना है, रिमूव कहां से करना है, तो आप यहाँ पर वो चीज देख सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, इसको रेगुलर रिव्यू कीजिए, क्योंकि आप थ्रू आउट द मंथ या थ्रू आउट द ईयर काफी सारी ऐसी एप्स या वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, लॉग इन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लीजिए, जाने अनजाने में आपने कितने एप्स को या वेबसाइट को एक्सेस दिया हुआ है अपने फेसबुक का। चलिए नेक्स्ट, और ये हो गया ऑल सेट। और नेक्स्ट है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर एड प्रेफरेंसेस ऑन फेसबुक। वी विल वॉक यू थ्रू द ऑप्शंस टू मेक श्योर दैट योर प्रेफरेंसेस आर राइट फॉर यू। लर्न अबाउट एड्स, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, सोशल इंटरेक्शंस। अब ये क्या चीज है दोस्तों, एड प्रेफरेंस, यानी क्या फेसबुक में जो एड देखते हैं ना, आपने देखा होगा ज्यादातर वो सारी जो एड्स होती है वो आपकी पसंद की एड्स होती है, यानी कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वही एड्स होती है। अभी आप सोच रहे हो कि फेसबुक को कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है, तो काफी सारी ऐसी थर्ड पार्टी जो है कंपनीज है जो आपके प्रेफरेंसेस को एक्सेस करती है फेसबुक में, आपके रिलेशनशिप स्टेटस को, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को, आपकी फूड बिहेवियर्स को, आपकी शॉपिंग बिहेवियर्स को। तो ये आपकी जो रूटीन जो हैबिट्स होती है या फिर जो भी आपकी लाइक्स डिसलाइक्स होती है, वो सारी ये जो बड़ी बड़ी एड कंपनीज होती है उनके पास होता है ये डेटा, और फेसबुक ही उसे देता है। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। ज्यादातर दुनिया भर में जितनी भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स है या फिर जो भी आईटी कंपनीज है उसके पास आपका डेटा होता है, और जब भी आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसकी पॉलिसी में ये लिखा होता है ऑब्वियसली कि आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसी बाहर की कंपनी को वो बेच सकते हैं विदाउट आपकी परमिशन। तो इसमें कोई ऐसी चौंकने की बात नहीं है। नाउअडेज नथिंग इज सेफ। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेट की दुनिया में है और किसी भी कंपनी को या फिर किसी को भी आपके बारे में पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू पे करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ट्यूटोरियल्स के लिए कुछ यहाँ पर कंटेंट है, आप चाहे तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। फेसबुक में जो जो भी पेजेस को या फिर सेलिब्रिटीज को या फिर किसी ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, तो जब भी वो ब्रांड से वो एड चलाती है तो ऑब्वियसली वो एड सीधा आपके होम फीड के ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उसी ब्रांड पेज को फॉलो किया है। इट मींस कि आपको वो ब्रांड में इंटरेस्ट है, तो वो ब्रांड जब भी कोई एड चलाएगा तो ऑब्वियसली वो आपके होम फीड के ऊपर सीधा आएगा। और ज्यादातर ये एप्लीकेबल होता है शॉपिंग वेबसाइट में, यानी कि ई कॉमर्स में। तो जब भी ऑनलाइन शॉपिंग में आप कुछ भी एक्सेस करते हैं या फिर फेसबुक पे या फिर किसी बाहर की एप्स या वेबसाइट में जिसमें आपने फेसबुक के थ्रू लॉग इन किया है या फिर अपना ईमेल आईडी दिया है, तो कहीं ना कहीं से आपको पकड़ लेंगे और इसके बोलते हैं रीमार्केटिंग। और आपने एक चीज डेफिनेटली एक्सपीरियंस की होगी कि आप जब भी अमेजोन पे कुछ सर्च करते हैं, कोई हेडफोन या फिर पेन ड्राइव कुछ भी, आप उसको परचेज मत कीजिए, सिर्फ वहां पर सर्च करके बाहर निकल जाइए और फेसबुक में आए तो आपको वही हेडफोन और पेन ड्राइव आपके होम फीड के ऊपर दिखेगा, आपको डेफिनेटली गारंटीड। तो अभी आप सोच रहे होंगे फेसबुक ये कैसे पता चला, ये एक्चुअली रीमार्केटिंग होती है। फेसबुक और अमेजोन ऑब्वियसली आपस में जो डेटा है वो एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए ये जो भी एडवर्टाइजर है, अगर उसको किसी ऑडियंस तक पहुंचना है तो वो कौन सी एलिमेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पे पहुंच सकते हैं। तो ज्यादातर उसमें होता है रिलेशनशिप स्टेटस, जो अभी सिंगल है, इन रिलेशनशिप है, मैरिड है, एम्प्लॉयर के बेस के ऊपर जॉब टाइटल या फिर एजुकेशन। ये चार चीज को मैंने अभी टर्न ऑन किया, यानी कि कोई भी एडवर्टाइजर इस क्राइटेरिया को लेके अगर उसमें ये क्राइटेरिया रहेगा जो कि मेरा है, तो वो सीधा उसकी एड मुझ तक पहुंच सकती है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि अगर कोई भी एडवर्टाइजर है, कोई बड़ी कंपनी जो एड चलाना चाहती है और उसमें अगर क्राइटेरिया में उसने मान लीजिए कि ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिसकी रिलेशनशिप स्टेटस का स्पेसिफाई नहीं है फेसबुक में, ये सारी डिटेल मैंने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाली थी। तो अगर मैंने अनस्पेसिफाइड रखा रिलेशनशिप स्टेटस, तो अगर कोई एडवर्टाइजर इस क्राइटेरिया को लेकर ऑडियंस तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली ये मुझ तक भी पहुंच सकता है। एम्प्लॉयर, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा है जो कि राजकोट गुजरात से बिलोंग करता है, जो कि मेरा सिटी अभी मैंने डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एम्प्लॉयर का एड
यानी कि उस एडवर्टाइजर का एड मुझ तक इजीली पहुंच सकता है। हालांकि इसमें काफी ऐसे डिटेल में डेप्थ में क्राइटेरियाज होते हैं, डेमोग्राफिक्स होते हैं, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यहां पर मैंने ये ऑन रखा है, यानी कि कोई भी एम्प्लॉयर जो कि कैंडिडेट की तलाश में हो और उसका सिटी ये राजकोट गुजरात हो, तो उसमें मैं भी आ सकता हूं उसके ऑडियंस में, तो उसकी एड मेरे होम फीड पर हो सकती है। जॉब टाइटल, यानी कि मेरी जो जॉब टाइटल है, चाहे बिजनेस ओनर हो या फिर मेरा जॉब का कोई, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाला हो फेसबुक पे, उसको लेकर भी कोई भी एडवर्टाइजर मेरे तक पहुंच सकता है। और एजुकेशन, यानी कि कोई ऐसा एडवर्टाइजर है जो चाहता है कि जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, मास्टर डिग्री किया है, उन सभी लोगों को मुझे एड शूट करना है, उसको मतलब एड दिखाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब ये जो चारों प्रेफरेंसेस है ना, मैं भी ऑन रखा है, यानी कि कोई भी एडवर्टाइजर इन 4 क्राइटेरियाज को लेके मुझ तक पहुंच सकता है। और अगर आप किसी में भी यहां पर ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियसली अब कोई एम्प्लॉयर जो कि इस सिटी को लेके ऑडियंस को टारगेट करता हो, तो उस ऑडियंस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा। सिंपल। नेक्स्ट, अब ये है कि अगर आपने किसी पेज को लाइक किया है, कोई सोशल इंटरेक्शंस किया है, किसी को फॉलो किया है, कमेंट किया है, देखिए यहां पर आ जाएगा सन भारती डिजिटल एडवर्टाइजिंग लाइक द पेज। यानी कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई भी मतलब दूसरा ऑडियंस जो आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या आप चाहते हैं कि आपका सोशल इंटरेक्शन है वो देखे? कौन देख सकता है? ओनली मी और योर फ्रेंड्स। यानी कि कोई ऐसा पेज हो जिसके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, तो मेरे फ्रेंड्स को यहां पर नीचे वो इंडिकेट होगा कि देखिए आपके इस फ्रेंड ने भी इस पेज को लाइक किया है। तो ये एक तरह का इन्फ्लुएंस करने का टेक्निक है दोस्तों, सोशल इंटरेक्शंस में या एडवर्टाइजर के द्वारा, कि अगर आप कुछ लाइक करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी वो दिखाएगा, देखिए आपके फ्रेंड ने भी ये लाइक किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से इंडिकेशन मिले आपके फ्रेंड्स को, तो यस योर फ्रेंड्स, अदरवाइज ओनली मी, दैट्स इट। नेक्स्ट, और ये हो गया हमारा एक और आखिरी टॉपिक रिव्यू, दैट्स ऑल, यू ऑल आर सेट। सो दैट्स इट दोस्तों, तो ये फाइनली हमने 5 टॉपिक को रिव्यू कर दिया है और ये हो गया हमारा प्राइवेसी चेकअप फिनिश। ये जो चेकअप है दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर आप जेन्युइनली अगर आप चाहते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर रहे और अगर आप प्राइवेसी के बारे में काफी जो है चिंता करते हैं, तो ये प्राइवेसी चेकअप महीने में एक बार जरूर कीजिए। अगर महीने में नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार जरूर कीजिए। अगर आप ये अवेयरनेस रखेंगे ना अपने अंदर, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट सबसे ज्यादा सिक्योर रहेगा और कोई भी आपके अकाउंट में से कोई भी इंफॉर्मेशन स्टील नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, आपका पासवर्ड कभी मिसयूज नहीं हो सकता या फिर आपकी प्रोफाइल को कोई हैक नहीं कर सकता। तो जानकार बनिए, सतर्क रहिए और मेरी यही एक एडवाइस है कि हर 2-3 महीने में एक बार कम से कम इस प्राइवेसी चेकअप को जरूर कीजिए। समझिए कि जिस तरह से आप डॉक्टर के पास बॉडी चेकअप करवाते हैं, इसी तरह से ये प्राइवेसी चेकअप भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी रेगुलर चेकअप करेंगे अपने फेसबुक अकाउंट का। और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और प्लेलिस्ट में दोस्तों एक Facebook 360 ट्यूटोरियल सीरीज है जहां पर मैंने Facebook के बारे में बहुत ही इन डेप्थ ट्यूटोरियल 360 ट्यूटोरियल यहां पर वीडियोस डाले हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल होंगे। और अगर कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा और आपका जो भी डाउट है उसको मैं सोल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।